मेरा नाम मनोहर गुरु। तो मेरा मन पढ़ने में नहीं लगता था। तो मेरे पिताजी ने कहा इसका यज्ञोपवीत कर दो। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने लगा, मुझे स्कॉलरशिप भी मिली। जब मेरे को पता लगा कि गायत्री मंत्र का क्या महत्व है, गायत्री मंत्र क्या चीज़ है, उन 1.5 रुपये की किताब ने और उन किताबों से ही मैंने उनको गुरु मान लिया। और मेरे दोनों के ऊपर उन्होंने दोनों हाथ रख दिए। मेरे को समझता नहीं था कि हाथ रखे इसका क्या मतलब है। वंदनी माता जी ने कहा बेटा गुरुदेव के हाथ से तुझे कलाव बनाने में बिगड़ता क्या है। मैंने कहा ठीक है। गुरु जी ने कलाव बांध दिया, हंस दिए वो गुरुदेव। हमारे पिछले जन्म के पाप जो थे गुरुदेव ने निकाल दिए उसके माध्यम से। लेने वाले गुरु तो बहुत मिलते हैं, लेकिन देने वाले गुरु मिल जाए जो अपने प्राण का अंश, जो अपनी तपस्या का अंश अपने शिष्य को देते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, गायत्री माता, यज्ञ भगवान को प्रणाम करते हुए मैं अपना संक्षिप्त में परिचय दे रहा हूँ। मेरा नाम मनोहर गुरु। मेरी शिक्षा MA B.Ed और करीब 30-40 साल तक मैंने शिक्षक के पद पर कार्य किया। बचपन में मैं पढ़ता था, मेरे पिताजी की 8-10 संतान मर गई, मैं था अकेला पैदा हुआ, तो मेरा मन पढ़ने में नहीं लगता था। पकड़ करके स्कूल में ले जाते, शिक्षक भी उस समय बहुत मारते थे और मुझे याद भी नहीं होता था। तो मेरे पिताजी ने कहा इसका यज्ञोपवीत कर दो। इसका यज्ञोपवीत अगर कर देंगे तो रोज़ाना गायत्री मंत्र की एकाध माला जप करेगा, शायद इसका मन लग जाए। पिताजी ने मेरा यज्ञोपवीत कर दिया। मैं रोज़ एक माला गायत्री मंत्र की, कुछ समझता तो था नहीं, गायत्री मंत्र केवल याद था, उसका क्या महत्व है ये कुछ नहीं समझता था। मैंने किया। उसके बाद में मैं 6ठी, 7वीं, 8वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने लगा। मुझे स्कॉलरशिप भी मिली। उसके बाद में मैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट और कॉलेज की शिक्षा के लिए देवास गया, यानी शहर के अंदर। वहाँ गया तो वहाँ सब भूल गया, गायत्री मंत्र वगैरह जपना छोड़ दिया। वहाँ बिल्कुल सब छोड़ा दिया मैंने। और सन 1967 के अंदर परम पूज्य गुरुदेव, देवास के अंदर एक पंचकुंडी यज्ञ था, उसके अंदर एक शंकर मंदिर के अंदर यज्ञ था। वहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव आए, तो वहाँ पर यज्ञ चल रहा था। पास में जिसमें शिक्षक था वो स्कूल ही पास में ही था वहाँ पर। तो गायत्री मंत्र जोर जोर से बोल रहे थे, स्वाहा स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा। तो कुछ हमारे 3-4 ब्राह्मण मित्र थे, बोले गायत्री मंत्र तो धीरे बोलते हैं, जोर जोर से बोला नहीं जाता, ये क्या है यज्ञ। मैंने उनसे कहा कि अपन छुट्टी होगी 5 बजे, जब चलेंगे दर्शन करेंगे। 5 बजे जब हम, तो पता लगा कि कोई हिमालय के महात्मा आए हैं। गुरु जी एक तरफ बैठे हुए थे अपने सादे वेश में। हमने गुरु जी को चरण स्पर्श किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। और उसके बाद में स्टॉल लगा हुआ था, तो स्टॉल पे से मैंने 1.5 रुपये की, मेरे पास 1.5 रुपया था उस समय, केवल 1.5 रुपये की 10 किताबें दी। 1.5 रुपये में 10 किताब गायत्री संबंधी। और वो किताबें ला करके जो एक एक मैंने घर पढ़ी, उनको मैंने, ये सब बड़ी मेरे लिए बड़ी महत्वपूर्ण थी वो किताबें, जिनने मेरा जीवन के अंदर परिवर्तन कर दिया। 1.5 रुपये की किताब में जब मेरे को पता लगा कि गायत्री मंत्र का क्या महत्व है, गायत्री मंत्र क्या चीज़ है, उन 1.5 रुपये की किताब ने और उन किताबों से ही मैंने उनको गुरु मान लिया। इतनी उसके अंदर जो ऐसे मेरे को जो थी। और मैंने कहा अपन ने बहुत बड़ी गलती की, इतने साल अपन ने फालतू कमाए, अपन बचपन से अभी तक करते तो ना जाने क्या हो जाता। तो 1967 के अंदर ये मैं गुरु जी वहाँ पर आए, वो 1.5 रुपये की उससे वो किताबें मैंने पढ़ी और मैं इस मिशन से जुड़ा। उसके बाद में फिर मैं गायत्री परिवार के जो कार्यक्रम है उनमें जाने लगा। उनमें जाने के बाद मैं किताबें पढ़ने लगा। किताबें पढ़ के मुझे बहुत
कई प्रकार की अनुभूतियाँ होने लगी। फिर 1971 के अंदर परम पूज्य गुरुदेव मथुरा से हरिद्वार जाने वाले थे, तो बड़ा कार्यक्रम था मथुरा के अंदर। तो हम लोगों ने भी कहा कि अपन चलें। हम वहाँ पर 71 के अंदर आए, मथुरा के अंदर आए, तो मुझे ये मालूम था कि अपने को लाखों की संख्या मथुरा के अंदर इतनी भीड़ थी, अपने को गुरुदेव के दर्शन कैसे होंगे, इतने लोगों के बीच में गुरुदेव के दर्शन कैसे होंगे। तो उस सब पहले तो गुरु का महत्व मालूम नहीं था, बाद में गुरु का क्या है क्या और अपने गुरुदेव क्या है। तो वहाँ पर 1971 के अंदर जब कार्यक्रम, तो हमारा टेंट यमुना नदी के पीछे था, तो वहाँ से मेरे से कुछ चीज़ें लाने की थी। हमारे साथियों ने कहा, बोले लेने के लिए जाओ, तो मैं लेने गया। तो मैंने वहाँ पर देखा कि गुरुदेव ऐसे यूँ सोए हुए हैं, उनके टांग ऐसी थी और लोग उनके चरण छू रहे थे, उनके चरण छू रहे थे और माताजी पास में बैठी हुई, दोनों बैठे हुए थे। मैंने कहा अपन दर्शन कर लो यहाँ पर। तो मैं लाइन में खड़ा हो गया, पीछे की लाइन में मैं ही था आखिरी में, और एक व्यक्ति और मेरे आगे था। तो जैसे ही जब दर्शन का क्रम समाप्त हुआ तो गुरुजी उठे, तो एक तो वो व्यक्ति जो मेरे आगे था और मेरे दोनों के ऊपर उन्होंने दोनों हाथ रख दिए। मेरे को समझता नहीं था कि हाथ रखे इसका क्या मतलब है, मैं उस समय नहीं जानता था। आज लोग मेरे से कहते हैं कि हाथ ऊपर रख दो हमारे, जब मुझे समझ में आया उसी दिन से ये मेरे को ये मिशन दिखता है। खाली बाकी सब काम हम करते हैं, लेकिन एक मिशन ही मुझे पूरी तरह से दिखाई देता है। जब देखो, जब सोते बैठते काम करते, और मेरा पूरा परिवार भी ऐसी गुरुदेव की कृपा रही कि सब पूरे परिवार के भी वो जो मेरे से ज़्यादा काम करते हैं वो लोग। तो 1967 के अंदर से ये गुरुजी का मेरे को मिला। और गुरु जो थे, हमको गुरु जो मिले, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ मैं कि अपने को साधारण गुरु नहीं मिले। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि कान फूंकने वाले गुरु तो बहुत मिलते हैं, लेकिन प्राण फूंकने वाले गुरु तो मिल जाए, लेने वाले गुरु तो बहुत मिलते हैं, लेकिन देने वाले गुरु मिल जाए, जो अपने प्राण का अंश, जो अपनी तपस्या का अंश अपने शिष्य को देते हैं। तो हमें बड़ा हमारा सौभाग्य था कि हमको ऐसे गुरु मिले जिन्होंने तपस्या का अंश, प्राण का अंश हमको दिया, और हम जैसे गधों को घोड़ा बना दिया उन्होंने, परम पूज्य गुरुदेव ने। और मैं जब भी शांति कुंज हरिद्वार आता था तो गुरुदेव एक ही बात कहते थे मेरे से, बेटा हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे। तो हमारे काम तो सब कर दिए उन्होंने, हमारे परिवार को सुसंस्कारी बना दिया, सबको सुसंस्कार बना दिया, लेकिन हमसे जैसा काम चाहते हैं वैसा नहीं होता हमसे। तो गुरुदेव से अभी प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव आपने तो हमारा सब काम कर दिया, किसी बात की कमी है। आयु प्राण, जो कहते हैं गायत्री मंत्र के अंदर, आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम, कोई बात की कमी नहीं, सभी बात उन्होंने पूरी कर दी। एक ही यहाँ पर आकर के कहता हूँ, गुरुदेव ऐसी शक्ति दो कि हम अधिक से अधिक हम आपका काम कर सकें, अधिक से अधिक आपका काम कर सकें। आपके जो है मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज की रचना, इसमें हमारा कुछ आंशिक अनुदान मिल जाए, हम कुछ काम कर बैठे। और सब कुछ बड़ी बड़ी समस्याएं हम शक्तिपीठ निर्माण के अंदर सबसे बड़ी बड़ी, लेकिन सब गुरुदेव ने ऐसी सुलझाते गए, और वो शक्तिपीठ ऐसे बना कि अपने आप बना, हमको कुछ नहीं करना पड़ा। लोग जगह जगह चंदा मांगते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन ऐसी गुरुदेव की ऐसी कुछ कृपा रही कि हमको सब कुछ अपना आप जैसा कोई दूसरा कोई करवा रहा है। हम मार्बल लेने गए, वहाँ पर इतना महंगा 5 लाख 10 लाख, हमने कहा अपन कैसे लेंगे, हमारे पास में 1 लाख रुपया था। हम वहाँ ट्रस्ट पे ठहरे, वहाँ शक्तिपीठ पे ठहरे। उन्होंने पूछा क्यों आए भाई साहब, मैंने कहा मार्बल यहाँ तो 5 लाख 6 लाख का भाव है, हमसे ये हमारे पास तो 1 लाख रुपया है, और कल देख लो उन्होंने कहा। हमने कहा हमारे पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा कल इस दुकान पे आ जाना। वो दुकान अपने गायत्री परिवार की, उनके जो ट्रस्टी थे उनकी थी। उन्होंने हमारे पास में जितना पैसा था उसमें सब मार्बल भरवा दिया, और ट्रक भी उनने कर दिया। तो सभी समस्या एक के बाद जो मूर्ति वगैरह सब अपने आप ऐसा कुछ चल रहा था। मेरे को तो ऐसा होता है कि गुरुदेव स्वयं कर रहे ये काम, जो हमको करना था वो काम स्वयं गुरुदेव कर रहे। ऐसी हाँ, बीच बीच में कुछ परीक्षा भी हुई हमारी पात्रता की।
हमारी पात्रता की बीच बीच में ऐसी कुछ वो आई, लेकिन वो हमारे पिछले जन्म के जो पाप थे गुरुदेव ने निकाल दिए उसके माध्यम से। अब वो बड़ी लंबी घटना है, मैं बताने की आवश्यकता नहीं है, पर वो हमारे पिछले जन्म के पाप जो थे गुरुदेव ने निकाल दिए उसके माध्यम से। तो गुरुदेव हमको, मैंने कहा कि लेने वाले गुरु तो बहुत मिलते हैं, देने वाले अपने प्राण का अंश, तपस्या का अंश उन्होंने हमको दिया। और हम जैसे मूर्ख लोगों को बहुत उन्होंने आगे कर दिया। युग शक्ति गायत्री एक पत्रिका निकलती थी अपने हरिद्वार से, उसमें गुरुदेव का संकल्प आया कि हमें 24 शक्तिपीठ और प्रज्ञापीठ और चरणपीठ ये बनाना है। जब हम यहाँ पर आए, गुरुदेव से क्यों बेटा क्यों आए हो? मैंने कहा गुरुदेव ये चरणपीठ का संकल्प। गुरुदेव ने कहा बेटा वो चरणपीठ वाली स्कीम मैंने कैंसिल कर दी, अब बनाना हो तो प्रज्ञापीठ बनाओ या शक्तिपीठ बनाओ। फिर प्रज्ञापीठ के विषय में बताया कि उसमें 2 कमरे, यहाँ उसका एक मॉडल भी रखा था शांति कुंज के अंदर प्रज्ञापीठ का कि किस प्रकार से बनाना है, और चरणपीठ वाली स्कीम तो बिल्कुल कैंसिल कर दी। अब उस दिन सब शक्तिपीठ प्रज्ञापीठ वालों को गुरुदेव कलावा बांध रहे थे, गुरुदेव आशीर्वाद दे रहे थे, कलावा बांध रहे थे। नीचे माता जी बैठी थी, ऊपर गुरुदेव बैठे हुए थे। तो मैंने माता जी से पूछा, मैंने कहा माता जी हम वो चरणपीठ का संकल्प लेकर के आए थे और वो स्कीम का तो गुरुजी ने कैंसिल कर दी, और ये यहाँ पर गोष्ठी में भी बताया कि वो चरणपीठ वाली स्कीम कैंसिल है, हम क्या करें? वंदनी माता जी ने कहा बेटा गुरुदेव के हाथ से तुझे कलावा बनाने में बिगड़ता क्या है? मैंने कहा ठीक है। माता जी ने आशीर्वाद दिया, मैं गया ऊपर गया, गुरुजी ने कलावा बांध दिया, हंस दिए वो गुरुदेव। और उसके बाद में वो सब हमने छोड़ दिया कि अपने को तो कुछ बनाना ही नहीं है। उसके बाद में मैं सेवानिवृत्त हुआ, रिटायरमेंट मेरा हुआ। फिर मेरे को इच्छा कि अपन ने कुछ प्रज्ञापीठ वगैरह बनाना चाहिए। तो उसके बाद में गुरुदेव की प्रेरणा से एक बड़ी शक्तिपीठ बनकर के तैयार हो गई वहाँ पर। और वो शक्तिपीठ बनी ऐसी कि उसका सब, मेरे को तो कुछ कर, अब ऐसा कोई कर रहा है, गुरुदेव स्वयं कर रहे हैं ऐसा सब, जो शुरू से तो आखिरी तक कुछ भी, न किसी के पास में चंदा मांगने गए, न किसी के पास में हमने कुछ किया, ऐसा कुछ वो गुरुदेव की कृपा रही कि अपने आप वो शक्तिपीठ यज्ञशाला वगैरह। और उसी के साथ में एक घटना और है, जब डॉक्टर साहब 2005 के अंदर हार्ट पिपले आए, कहीं जाते नहीं थे वो, पर न जाने क्यों हमारी मांग उनको गुरुदेव ने उनको स्वीकृत कर ली। 2005 के अंदर आए तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए, तो गुरुदेव उनसे डॉक्टर साहब से मिलने के लिए सब लोग जा रहे थे। तो मैं तो बड़ी शर्म आ रही थी, मैं बड़ी देर में गया, मेरे को बुलाया उन्होंने, क्यों आपने, मेरे से कहा कि आपने शक्तिपीठ बड़ी बहुत अच्छी बनाई। डॉक्टर साहब ने कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब हम क्या बना सकते हैं, तो अच्छा गुरुदेव ने बनाई। मैंने कहा हाँ गुरुदेव ने बनाई, तो गुरुदेव ने बने। इतने में तो प्रसन्न हो गए वो भाई, वो प्रसन्न हो गए। और उसके बाद में पूरा कार्यक्रम वहाँ पर हुआ और उन्होंने कहा कि मैं इसको गायत्री शक्तिपीठ को गायत्री तीर्थ घोषित करता हूँ। इसको मैं गायत्री तीर्थ, और उनके कथन के अनुसार वहाँ पर एक राम मंदिर का निर्माण, एक कृष्ण का निर्माण और सप्तऋषियों की स्थापना, ये वहाँ पर अभी ये चिन्मय भाई साहब आएंगे उसके अंदर ये होने जा रहा है। तो देव संस्कार, तो हाँ, इसके बाद में डॉक्टर साहब प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय हमने शुरू किया है, और इसी के अंदर सारे भारतवर्ष के अंदर 400 कॉलेज हमारी खोलने की योजना है पूरे भारत के अंदर, और सबसे पहला कॉलेज मैं हाट पिपला में बनाने की स्वीकृति देता हूँ, डॉक्टर साहब ने कहा। तो उनके आशीर्वाद से वो वहाँ पर कॉलेज की बिल्डिंग का भी करीब करीब निर्माण हो चुका है। हाट पिपला के अंदर गायत्री शक्तिपीठ का निर्माण भी हो चुका है, यज्ञशाला 9 कुंडी वहाँ पर है, और सभी बिल्कुल करीब करीब सब अपने आप गुरुदेव करवा रहे हैं। उनकी प्रेरणा ऐसी है कि उन्हीं की वजह से सबको, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, केवल निमित्त मात्र। माता जी को मैं जब भी यहाँ पर लोग को लेकर के आता है, यहाँ पर माता जी की और गुरुदेव की कई घटनाएं, मुझे कोई क्या, मेरे जीवन के अंदर बहुत घटनाएं घटी। लोगों को आकर के माता जी ये सब आपके दर्शन करने के लिए लोग आए हैं हाट पिपला से। माता जी ने कहा बेटा ये तो आए हैं ठीक है, मेरा रेल का इंजन तो तू है, ये तो सब डब्बे हैं मेरा रेल का इंजन तो तू है,
मुझे समझ में नहीं आया क्या बात है, माता जी क्या कह रही, क्या इतना उनका प्रेम था दोनों का, गुरुदेव माता जी का दोनों का। और गुरुदेव तो एक ही बात कहते हैं, बेटा हम तुम्हारा काम करेंगे, तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे, तुम हमारा काम करो। एक ही बात मुझे जब भी उनका, और मैं फालतू कुछ नहीं पूछता, उनसे बैठा रहता, क्योंकि इनको सब मालूम है। ये लोग जैसे बातें पूछा करते हैं, मैं चुपचाप बैठा रहता, खाली उनसे कुछ नहीं पूछता। वही भगवान राम ने राम राज्य की स्थापना की थी, भगवान कृष्ण ने एक महाभारत निर्माण का संकल्प लिया था, और परम पूज्य गुरुदेव का इतना बड़ा संकल्प, युग का निर्माण करना, युग को बदल देना, ये कोई साधारण कोई आदमी नहीं ले सकता इतना बड़ा संकल्प। युग को बदलना एक कोई साधारण, विश्वामित्र ऋषि ने एक संकल्प लिया था उस समय भाइयों, तो परम पूज्य गुरुदेव का इतना बड़ा संकल्प कोई साधारण आदमी थोड़ी ले सकता है। युग को बदल लेना, दुनिया के 8 अरब आदमियों का ब्रेन वॉशिंग कर देना, उनके दिमाग को बदल देना, ये कोई साधारण बात थोड़ी कोई आदमी नहीं कर सकता, साधारण आदमी कोई भी नहीं कर सकता। ये परम पूज्य गुरुदेव ने अब इतनी तपस्या, और उनकी कई जन्मों की तपस्या थी, कई जन्मों की उनकी तपस्या थी, उसके बलपुत्र के उनमें ये संकल्प, इतना बड़ा संकल्प लिया, और वो होने जा रहा है। लोग कहते हैं कि 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, मुझे तो दिख रहा है कि बहुत कुछ तो हो रहा है, मैं रोज देखता हूँ रोज़ाना। परम पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण का एक संकल्प लिया, वंदनीय माता जी ने उसको अंदर एक पौधा लगाया, उसके अंदर जल डाला, खाद डाला, डॉक्टर साहब ने भी उसके अंदर काफ़ी परिश्रम किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये गायत्री परिवार को फैलाया। डॉक्टर साहब ने, माता जी ने, अश्वमेघ यज्ञ किए, और अब ये जो युग निर्माण योजना जो है ये अब सफल होने जा रही है। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का नारा सफल होने जा रहा है, पल्लवित, पुष्पित और फलित होने जा रहा है ये अब ये जो है। और चिन्मय भैया उसके खास वो हैं अग्रणी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।